अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 96 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू की तीसरी किताब पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको उर्दू पढ़ना सिखाते हैं। लोग कमेंट कर रहे थे कि आप तो यहाँ पर उर्दू पढ़ रहे हो और हमको सुना रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आपको मैं बता दूँ, देखें ये 96 है, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखाया हूँ। आप पार्ट नंबर 1 से देखें, जहाँ से अलिफ बा ता होता है, मैं वहाँ से सिखाया हूँ। आप लोग वहाँ से देखें, फिर आपको समझ में आएगा। जब वहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है जो कि तालीमी दुनिया के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा वेबसाइट भी है www.talimdunia.com के नाम से, आप लोग उसको भी जाके फॉलो करें। जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का मेरा लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मक्का वालों ने देखा कि नज्जाशी ने उनकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी और मुसलमान वहाँ जाकर आराम से रहने सहने लगे, और उधर कबीलाए कुरैश, यहाँ देखें काफ बा या लाम हा, तो ये हो गया कबीला। और यहाँ पे देखें हमज़ा है ऊपर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कबीलाए कुरैश के दो बड़े मशहूर सरदार हज़रत हमज़ा, यहाँ देखें रा और ज़ाद है, इसका मतलब होता है रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये शॉर्टकट में दिया है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब भी मुसलमान हो गए, तो उनके दुश्मनी और गुस्से की आग भड़क उठी और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर डालने की तजवीज़ की, मगर अबू तालिब के सामने एक भी पेश न गई। यहाँ पे पेश न गई। कुछ दिनों बाद अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, देखें ये औरत है, तो यहाँ पे औरत के अंदर अन्हा और मर्द के अंदर अनहु लगाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, यहाँ पे राज ज़ाद है, इसका मतलब रज़ी अल्लाहु अन्हा, रज़ी अल्लाहु अन्हा दोनों ने एक दूसरे के बाद वफ़ात पाई। उस वक्त आ हज़रत, ये देखिए अलिफ मद्दा, ये नून, ये मतलब आ जो है, जब नून ये क्या कहता है, नून गुन्ना जो है अगर अलग हो तो वहाँ पे नुक्ता नहीं आता है। जब नून गुन्ना किसी हरफ के अंदर मिल जाता है तो वहाँ पे हम नून से पहचानेंगे, नुक्ते से पहचानेंगे, तो ये नाक में आवाज़ पहुँचेगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ देखें स्वाद छोटा ऐसा, इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 10वां साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफ़ात से गम पर गम हुआ, और उसी वास्ते उस बरस की आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहते हैं। ये हो गया। इधर हम कर लेते हैं, थोड़ा बीच बीच के अंदर में अटक गया क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ें आ रही थी, इस वजह से जो है ना मैं कहीं कहीं अटक सा गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सौदा बिन, यहाँ पे देखें किस तरीके से पढ़ना है, सौदा बिनते ज़मअह रज़ी अल्लाहु अन्हा और आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के साथ हुआ, और अबू तालिब की जगह अबू लहब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी देखें आप यहाँ आ रहा है तो ये इशारा कर रहा है हमारे नबी की तरफ, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा आप, तो यहाँ पे सौद है, इसका मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत क्या करता था, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफत क्या करता था, मतलब उनको झिड़कता रहता था, उनसे उन पे गुस्सा हुआ करता था। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी बन गया, लेकिन जब देखें ईमान कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी बन गया, लेकिन जब उसने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब लोगों को दोज़खी बताते हैं जो बुत परस्ती करते थे, और उन्हीं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी थे, तो बहुत नाराज़ हुआ, और वह भी और लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने और ज़रर
पहुँचाने में शरीक हो गया। ज़रर के माने तकलीफ़ पहुँचाने में शरीक हो गया। कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा भी और चचा भी। और आपको यहाँ तक दिक़ किया, दिक़ माने परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत दिया। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उन्होंने भी, और दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे उन्होंने भी तकलीफ़ दिया। क्यों? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान कबूल करने के बाद जो उनके दादा थे, उनके चचा थे, वो बुत परस्ती करते थे, मतलब बुत जो मूर्ति होता है उनकी पूजा करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुरा भला बोलते थे कि ये आप करना आप बंद करो, ये गलत है, जो आप एक खुदा को मानो। ये सब जब उनको बताते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको बुरा लगता था। इस वजह से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए, वो उनके दादा, चचा सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना मुश्किल हो गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर उसके इर्द गिर्द के कस्बात में शरीक ले गए। कस्बात के माने गाँव के अंदर तशरीफ़ ले गए। मैं यहाँ पे तशरीफ़ है, मैं शरीफ बोल दिया। देखें, इर्द गिर्द जो आजू बाजू अगल बगल में जो गांव था उस गांव के अंदर चले गए और वहां जाकर हिदायत करनी शुरू की, मतलब लोगों को समझाना शुरू की। मगर यह लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्ती से पेश आए। मतलब जब जिस गांव के अंदर तशरीफ़ ले गए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस गांव वाले को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना शुरू किया, तो वो लोग भी मुखालिफत हो गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इस कदर तंग किया कि आपको मक्का ही वापस आना पड़ा। और मक्के वालों में से एक शख्स जिसका नाम मुतअम बिन अदी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी और मददगार बना। तो नाज़रीन, आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे 97 से मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में चलता हुआ आपको मिल जाएगा। आप मुझे ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका फ़ीस अदा करना होगा अगर ऑनलाइन क्लास करेंगे तो। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे वेबसाइट पे और मेरा दूसरा जो चैनल है उस पे, इन सब पे आप जा कर के ज़रूर अपना दूसरा भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जो कि हर चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।